रिश्ता क्या कहलाता है की शुरुआत होती है जहाँ अरमान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि वहीं पर काजल विद्या से कहती है कि देखो ना अरमान पहले कितना बदल गया, जो हमसे इतने प्यार से बात करता था आजकल तो बहुत ज़्यादा नफरत से बात करता है। विद्या कहती है कि वो प्यार ही था जिसने अरमान को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, इसीलिए वो प्यार ही है जिसने आज उसके प्यार को गुस्से में नफरत में बदल दिया। जहाँ पर अरमान कहता है कि ये उनकी गाड़ी नहीं थी, ये हमारी गाड़ी थी, अगर ये किसी शादी में भेज भी रहते तो मुझसे पूछना चाहिए था, और आखिर में ड्राइवर ने ये सब कैसे कर दिया, ड्राइवर आखिर कहाँ गया था। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि वहाँ पर मायरू समझाने की कोशिश करती है कि वो हो सकता है कि कुछ हो गया हो, पापा आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ क्यों करना है। जहाँ पर शाकर कहता है कि क्या मीटिंग आज की कैंसिल कर दो, तो वहाँ पर अरमान कहता है कि तुझसे मैंने कुछ कहा क्या, नहीं ना, तुझे जितना बोला गया है उतना कर, अगर मुझे मीटिंग कैंसिल करनी है तो मैं खुद कर लूँगा। ये सब देखकर मायरू आकर कहती है कि चाचू आपने मदद करने की कोशिश की, आप बहुत अच्छे हो, पर अभी ना आप प्लीज़ अपने काम पे चले जाओ और आप सब भी घर वाले अपने अपने काम पे लग जाओ, मैं हूँ यहाँ पापा के साथ और मैं उनका गुस्सा शांत करा लूँगी। जहाँ पे सब लोग अपने काम करने चले जाते हैं, अरमान अभी भी गाड़ी को देखता है, गाड़ी के डिज़ाइन और बलून को देखकर वहीं पे विद्या जल्दी से एक पानी का ग्लास मायरू के हाथ में थमा देती है ताकि वो अरमान को शांत कर सके। अरमान को शांत करने के लिए वो जल्दी से पानी बोलती है कि ये देखो पापा आप पानी पियो, वो जो ड्राइवर है ना उनको तो मैं सबक सिखाती हूँ। वो जल्दी से अपना फ़ोन लेती है और वो ड्राइवर अंकल को कॉल लगाती है, पर वहाँ पे तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा रहता है। वहीं पर मुक्ति जो है वो फ़ोन उठा लेती है। जैसे ही मुक्ति फ़ोन उठाती है मायरू कहती है, यू लिटिल डॉग, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की, तुम्हें अच्छे से पता था तुम्हारे बाप की गाड़ी नहीं थी, यह हमारी गाड़ी है, और तुम्हारी हिम्मत ही कैसी हुई कि हमारी गाड़ी को उधर हमसे बिना पूछे लेके जाने की। वहाँ पे मुक्ति कहती है कि तुम्हें क्या अपने घर वालों ने तमीज़ नहीं सिखाया है, तमीज़ से बात करो, वैसे भी एक छोटी सी गाड़ी तो ले ली, और पर हाँ तुम लोग जैसे जिनके बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, उन्हें तो तमीज़ भी नहीं होती है बात करने की, ये तो आज तुमने मुझे सिखा दिया। जहाँ पर मायरू कहती है कि मुझे तमीज़ सीखनी चाहिए, तुम्हारे मम्मी ने पहले तो हमारी कार लेके चली गई, उसके बाद हमारी कार बिना परमिशन के यूज़ करी, वो भी शादी के लिए। तुमने क्या इसे क्या तुम्हारी पर्सनल कार समझ रखी है, इतना ही था तो खुद ले लेती ना, क्यों मेरी कार यूज़ किया। जहाँ पर अब मुक्ति कहती है क्या हुआ, हमने कार ही तो यूज़ करी ना, और वो भी किसी अच्छे काम के लिए, किसी बुरे काम के लिए तुम्हारी कार यूज़ नहीं की। लगता है कि तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि अच्छा काम करने में कुछ बुराई नहीं होती है। लगता है तुम्हारा परिवार ये बात सिखाना तुम्हें भूल गया है। जहाँ पर अब मायरू बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर कहती है, बस करो, तुम्हारी माँ कोई मूर्त नहीं और क्या मामा माँ लगा रखा है, माँ ही सब कुछ होती है क्या, ऐसा नहीं है। जहाँ पर मेरे परिवार के बारे में कुछ मत बोला ऐसे कहती है, और अरमान भी वहाँ पे बाहर आ जाता है। वही दूसरी तरफ मुक्ति कहती है कि मेरी माँ से बढ़कर कोई अच्छा नहीं है और मेरी माँ है अच्छी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जहाँ अरमान आके मायरू को शांत करवाते हुए कहता है कि सॉरी बेटू, मेरे वजह से ना तुमने इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, पर हाँ तुम सही बोल रही थी, अभी कार आ चुकी है तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। वो जल्दी से फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ अबीरा के हाथ में फ़ोन होता है और मुक्ति उसे सारी बात बता देती है कि कैसे वो कार के ओनर की बेटी का फ़ोन है। जैसे ही वो हेलो बोलने जाती है वैसे ही फ़ोन कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो और अरमान जो है वो बात ही नहीं कर पाते। वहीं पर अबीरा कहती है कि बेटू आखिर तुम्हें लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें पता है ना हमारे जो कस्टमर है उनसे हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और वो भी ये तो अच्छे कस्टमर थे ना। मुक्ति कहती है कि अगर मेरे बाग के बारे में कोई भी कुछ बुरा-भला बोलेगा तो मैं तो बोलूँगी ही ना, और वैसे भी उसकी हिम्मत कैसी हुई आपको बुरा-भला बोलने की? आपने बस उसकी कार थोड़ी देर के लिए ही तो ली थी ना, कौन-सा नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है उसने? ना तमीज़ भी उसके घरवालों ने शायद सिखाना भूल गए, और कोई मेरे माँ के पास सामने ऐसा बोल के जाए ना, मेरे माँ के बारे में कोई बोलेगा और मैं सुनूँगी तो ऐसा नहीं है। मेरे माँ के बारे में अगर किसी ने भी कुछ भी बोला ना, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी क्योंकि मेरी माँ हमेशा सही होती है। जहाँ पर अबीरा कहती है कि गलती तो इस बार मेरी थी ना बेटू, गलती मेरी थी कि मैंने उनसे उनके कार के बारे में पूछा नहीं। भी मुक्ति जल्दी से अबीरा को गले लगाकर कहती है कि नहीं, आप कभी भी गलती नहीं कर सकते, भगवान से गलती हो सकती है पर आपसे नहीं, आप तो बेस्ट हो, और वैसे भी भगवान भी तो गलतियां करते हैं ना, पर इतनी तो बड़ी कुछ बोलते नहीं है कोई, तो आपको क्यों बोलेगा कोई, आप मेरी मम्मी हो, और मेरी मम्मी जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और सबसे ज़्यादा करेक्ट रहती है, वो कभी कोई गलती नहीं कर सकती। जहाँ वो रोते हुए कहती है, अबीरा कहती है कि बेटा आज तो तुम्हारा लास्ट डे, क्या तुम अपने मम्मी के साथ ऐसी मेमोरीज लेके जाना चाहती हो। जहाँ पर मुक्ति कहती है कि मेरे पास वही तो मेमोरीज है, और अगर वो भी मेमोरीज आ जाती है ना वापस, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि वो मेमोरीज में आप रहोगी मेरी, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ आप ही हो जिसकी मेमोरीज मुझे याद आ सकती है, और तो कोई है ही नहीं। मेरी मेमोरीज जो बचपन की है वो तो मुझे याद नहीं है, और अभी जो है वो बहुत थोड़ी सी ही मेमोरीज है जिसमें मैं हंस रही हूँ, रो रही हूँ। अच्छा है ना, अगर ये मोमेंट भी ऐड हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सा नया जो है मुझे भी लगेगा कि मेरे इसमें थोड़े नए नए इमोशंस भी आ रहे हैं करके। तो चाहती हूँ कि मेरी जो मेमोरीज़ है ना वो वापस आ जाए, क्योंकि इसी बहाने चलो मुझे आपके साथ और बिताए हुए पल जो है वो तो याद रहेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ को कोई भी परेशान करे। और वैसे भी आज ये मेरा लास्ट डे है तो क्या हुआ, लास्ट डे भी मैं आपके साथ ही बिताना चाहूँगी, और मैं भगवान से प्रे करूँगी कि आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो।
उसके बाद इतनी अच्छी बेटी पाकर जो हमारी अभीरा है वो जल्दी से उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। और तभी मुक्ति कहती है कि आप ना बेस्ट हो, आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मा हो, चलो अभी मुझे भी काम करना है तो चलो हम हमारे काम पे लग जाते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है, जहाँ पर अभीरा हमें एक ऐसे फ्लैशबैक में लेके चली जाती है जहाँ पर अरमान से और उसका क्या हुआ था असल में सीन वो दिखाया जाता है। यहाँ एक हमें एम्बुलेंस दिखाई गई है और वो एम्बुलेंस को आग लग चुकी है। उसी एम्बुलेंस में मायरा और अभीरा होते हैं, जहाँ पर को बचाने के लिए एक इंसान आया होता है कि तभी अभीरा बहुत ज़ख्मी हालत में होती है। वो कहती है कि मुझे नहीं, उसे बचाओ, मुझे नहीं, प्लीज़ और प्लीज़ उसे बचाओ। उसी का मतलब था कि उसकी बेटी भी उसी एम्बुलेंस में है। वो जल्दी से इंसान जो है वो एम्बुलेंस खोलता है और एम्बुलेंस खोलने के बाद वो बच्चे को जल्दी से बचाया जाता है। हाँ, उस एम्बुलेंस में मायरा की जगह मुक्ति मिलती है। वहीं पर हम देखते हैं कि अभीरा की ऐसी कंडीशन है पर तब भी वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक पार कर सकती है। हाँ, अभीरा की तो आँखें भी नहीं खुलती है। वही डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बच्ची भी बराबर है, पर फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वहीं पर अभीरा को मेहर के फ्लैशबैक्स भी याद आते हैं, जहाँ पे मुक्ति को जल्दी से वार्ड में लेके जाया जाता है। उसे ज़्यादा चोटें नहीं आती है, पर तब भी उसे रखा जाता है एक रूम में। वहीं पर अभीरा कहती है कि प्लीज़ कॉल मत करना किसी को भी, क्योंकि उसकी मेहर की बातें याद आती है कि कैसे मेहर ने कहा था कि अभीरा पे कोई भी भरोसा नहीं कर पाएगा करके। वहीं पर जल्दी से उसे लेके जाया जाता है, एडमिट कराया जाता है। ऐसे ही 2 हफ्ते जो है वो बीत जाते हैं। 2 हफ्ते बाद अभीरा को फाइनली होश आता है। 2 हफ्ते अभीरा ऐसी जगह में थी जहाँ पर उसे कोई भी उठा नहीं सकता था। जहाँ पर जैसे ही उसकी आँखें खुली वैसे ही वो अपने बच्चे से मिलने की ज़िद करती है। वहाँ पे नर्स कहती है कि हम आपको मिलने अभी नहीं दे सकते, क्योंकि आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। पर अभीरा तब भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है। अभीरा कहती है कि नहीं, मुझे मेरे बेटू से मिलना है कैसे भी करके, प्लीज़ कुछ भी करो, पर मुझे मेरे बेटू से मिलना है। ये जो है ये सब मैं निकाल देती हूँ। मेरी बेटी को कितना बुरा लगा होगा। तभी वो जब वो बोर्ड देखती है तब उसे पता चलता है कि आज की तारीख तो 1 है, जहाँ पर वो कहती है कि आज 1 तारीख नहीं हो सकती। नहीं, 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 आज 1 तारीख नहीं हो सकती, कल तो 19 तारीख थी, है ना? तो मैं आज यहाँ पर 1 तारीख पे कैसे पहुँची? तब वहाँ पे नर्स बताती है कि 19 तारीख को तो मैडम आप यहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे। उस वक़्त से लेके अभी तक 2 हफ्ते हो चुके हैं और तब आपको अभी जाके होश आया है। जहाँ पर अभीरा कहती है कि पता नहीं मेरा मंकी मेरे बिना कैसे रहा होगा। मुझे जल्दी से बस एक बार उससे मिलने के लिए जाने दो। जहाँ पर वो जल्दी से अपनी सलाइन-वलाइन भी निकाल देती है और जल्दी से उसके पास जाने की ज़िद करती है। जैसे ही वो पोद्दार हाउस पहुँचती है, वो कहती है कि मायरू और अरमान पता नहीं क्या कैसे रिएक्ट करेंगे। अरमान का गुस्सा और मायरू का गुस्सा भी शांत हो गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं पर विद्या जो है वो कस्टडी के पेपर्स से उसे रोक कर कहती है कि नहीं, अरमान का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, अरमान अभी भी गुस्से में है, तो तुम उससे मिलने के लिए तो मत ही जाओ। और अरमान ने मुझे कहा है कि ये पेपर्स जो है मैं तुम्हें दे दूँ, ये पेपर्स तुम पे साइन करनी है। अब जहाँ पर अभीरा को बहुत ज़्यादा रोना आता है, वो कहती है कि माँ आप एक बार मेरी हालत तो देखो, मैं अभी हॉस्पिटल में थी तो मैं उससे कॉल कैसे कर सकती थी। जहाँ पर कस्टडी के पेपर्स देखने के बाद अब विद्या कहती है कि तुम्हारी हालत देखो, क्या कहूँ मैं अभीरा, तुम्हारी हालत देखकर ये कहूँ कि तुमने एक भी बार अपने बच्चे को फ़ोन करके ये पूछना नहीं ज़रूरी समझा कि क्या वो ठीक है, क्या वो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया था तो क्या उसका गुस्सा शांत हुआ है, या तुम खुद से ही फ़ोन लगाना नहीं चाहती थी। ऐसे एलिगेशंस जब वो अभीरा पे लगाती है, अभीरा की हालत इतनी बेकार दिखती है कि 2 हफ्ते से तो वो होश में ही नहीं थी। उसके बाद उसके पास ऐसा फॉर्म लाया जाता है कस्टडी का, जिसमें लिखा होता है कि अरमान ही है उसका, मायरू का लिटरल गार्जियन। इसके अलावा मायरू का और कोई गार्डियन बन ही नहीं सकता। वो पूरी की पूरी कस्टडी अभीरा से लेना चाहता है मायरू की। जहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मैं खुद ही अरमान से बात करके देखती हूँ एक बार। तो विद्या आकर रोक कर कहती है कि क्यों, तुम तो लॉयर हो ना, तुम्हें पता नहीं है क्या कि कस्टडी के पेपर्स क्या होते हैं? मुझे तो इतना तो पता ही है कि तुम लॉयर हो तो तुम्हें पता होगा, पर मैं बता देती हूँ कि अरमान तुमसे और किसी से भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। अरमान अकेला ही नहीं, मायरू भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है, इसीलिए ये पेपर्स जो है ना वो तुम्हें दिए गए हैं। अब ये पेपर्स जो है वो लो और इस पे साइन करो। वहीं पर ये सब काजल जो है वो भी देख लेती है, पर वो भी कुछ नहीं बोलती। जहाँ पर अब फ्लैशबैक एंड हो जाता है और अबीरा बहुत ज़्यादा रो कर कहती है कि मायरू बेटा, इतने साल बीत गए, तुमने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया, प्लीज़ बेटू एक बार अपने मम्मी से मिल तो लो, प्लीज़ भगवान कुछ भी करके मेरी मायरू को मुझसे मिला तो दो, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये बोलते साथ ही वो रोने लग जाती है कि इतने साल तुम अपनी मम्मी के बिना कैसे रही, क्या तुम्हें अरमान ने सही से पाला है, तुम आखिर कहाँ पे हो, मुझसे मिलने के लिए एक बार भी नहीं आई। जहाँ पर अबीरा फूट फूट कर रो रही होती है, दूसरी तरफ तो मायरू जो है वो तो अबीरा को याद भी नहीं करती है। जहाँ पर दूसरी तरफ
फिर एक फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है जहाँ पर अबीरा अब हमें हॉस्पिटल में दिखाई देती है और डॉक्टर जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो बताते हैं कि कैसे उसे बहुत गहरी चोट आई है और उसके अलावा उसकी बेटी को भी बहुत ज़्यादा चोटें आई है। जब अबीरा की बातें करती है डॉक्टर, तो अबीरा का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। अबीरा के दिमाग में वही विद्या की जो बातें हैं कि अरमान और मायरू तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते और अरमान जो है वो कस्टडी जो है वो उसकी लेना चाहते हैं। ये बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है। पर तब उसका ध्यान जाता है जब डॉक्टर जो है वो उसके बच्ची की बात करते हैं। उसकी बच्ची मतलब मुक्ति की बात कर रहे होते हैं कि कैसे मुक्ति को भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और उसे एनजाइटी हो रही है। तो ये इसके वजह से वो कुछ भी सीन्स याद नहीं कर पाएगी और उसे कुछ भी याद नहीं करने देना है। जहाँ पर अभीरा कहती है कि आप इसके लिए मेडिसिन दोगे, तो नहीं, वो एक छोटी सी बच्ची है, ये मेडिसिन जो है वो उसके लिए बहुत गलत होगी, आप प्लीज़ ये मेडिसिन मत दो। पर डॉक्टर कहती है कि मुझे पता है कि मैं कौन सी मेडिसिन दे रही हूँ, पर उसके लिए ये सब करना बिल्कुल भी जायज़ है क्योंकि वो सो नहीं पा रही है। उसे कैसे भी करके हमने दवाइयों से सुलाया है। उसका जो ट्रॉमा है, उसका जो भी एंजाइटी उसको हो रही है ना, उसके वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो सकती है। हमें फिर से एक सीन दिखाया जाता है मेहर का, जहाँ पर हमें छोटी सी मुक्ति जो है वो दिखाई देती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये मेहर आंटी है, मेहर आंटी ही थी ये। जहाँ पर अब अबीरा को ऐसे रियलाइजेशन होता है कि ठीक है, मैं अब भी मुक्ति की मम्मी बनूंगी। क्योंकि तभी उसी वक्त जो डॉक्टर है वो आपकी बेटी का नाम पूछते हैं और उसके फाइल दे देते हैं। कि तभी जो अबीरा है वो उसका नामकरण करके उसे मुक्ति का नाम दे देती है और कहती है कि मेरी बेटी का नाम मुक्ति है, आज से यही मेरी बेटी है। और वहाँ पे जल्दी से वो साइन भी कर देती है। मायरू से छूट गया पीछा तो क्या हो गया, अभी हमारे पास एक और मुक्ति आई है और मुक्ति की कस्टडी और मुक्ति की असली माँ अब सिर्फ और सिर्फ अबीरा है। जहाँ उसके सर में अचानक से दर्द हो जाता है और वो पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे क्या आई, उसे कुछ याद क्यों नहीं है। तो तब वहाँ पे एक नर्स बताती है कि आपको यहाँ पर एक इंसान जो है वो छोड़ के गया था और उसी के साथ साथ ये जो पेपर्स है ना, ये भी आपके लिए छोड़ के गया था। उस पेपर्स में और कोई नहीं, वही कस्टडी के पेपर्स रहते हैं। वो ले लेती है। तभी नर्स पूछती है कि क्या आपको कुछ और चाहिए, आपको कुछ चाहिए है तो मुझे बता दो। जहाँ पे अभिराज सिर्फ यही बात कहती है कि हाँ, मुझे एक चीज़ चाहिए है, मुझे एक लॉयर से कांटेक्ट करना है, मेरी बेटी की कस्टडी मुझे वापस लेनी है। ये बात वो नर्स से कहती है। हाँ, नर्स उसकी बात मानकर कहती है कि ठीक है मैडम, मैं अभी आपके जो भी आपने कहा है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ फिर से फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और अबीरा वही स्टेट में हमें दिखाई देती है जहाँ उसने मंगलसूत्र भी निकाल लिया रहता है। और दोस्तों, प्रोमो में हम देखते हैं कि कैसे शनिवार और रविवार को फाइनली अब इन दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो गए, वो सीन दिखाया जाएगा। जहाँ माधव जी कहते हैं कि अरमान, इतना तू कैसे बदल गया, कि अबीरा अबीरा जिससे तू इतना प्यार करता था, जिसके लिए तू हमेशा इतना खड़ा रहता था, वो भी तुझे नज़र नहीं आया। जहाँ दूसरी तरफ अरमान कहता है कि आज आपने उसका नाम ले लिया, पर इसके बाद उसका नाम बिल्कुल भी लेना मत क्योंकि वो उस लायक ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से अरमान और अबीरा में इतनी ज़्यादा दूरियां बन गई। जहाँ पर अबीरा को एक आंटी कहती है कि अबीरा, तुझे सही में तेरे पति की याद नहीं आती है, तुझे सही में अभी मुक्ति को अकेले ही बड़ा कर, इतनी आसान नहीं है बेटा दुनिया। जहाँ पे अबीरा कहती है कि हाँ, मैं तब तक, जब तक जिंदा हूँ ना, तब तक यही करूँगी। जहाँ पर दोस्तों फाइनली शनिवार और रविवार को ये सीन जो है वो रिवील हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही रोज़ अपडेट्स लेके आऊँगी। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।